हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पे। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सना। आप सुन रहे हैं हमारे साथ स्टोरी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। तो दोस्तों, हमारे घर पे तो शादी ख़त्म हो गई, कई दिन हो गए। मेरी तबीयत थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गई थी, अभी भी ठीक नहीं है, चल रही है। दोस्तों, आते हैं बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ। जैसे कि पिछले वाले पार्ट्स में आपने सुना था कि तन्नू और उसकी दादी घर पे आते हैं मरहा के। तन्नू को मरहा नहीं दिखती है तो मरहा की भाभी से वो सवाल करती है कि तन्नू किधर है, मरहा किधर है। तो मरहा की भाभी बोलती हैं कि वो तो ऊपर सो रही है, शायद मैं बुला के लाती हूँ। तभी तन्नू बोलती है, नहीं भाभी मैं आती हूँ बुला के आप यहीं पे रहिए। इतना बोल के तन्नू ऊपर जाती है। अब आगे तन्नू जब ऊपर जाती है तो देखती है उसके रूम की तरफ, उसका डोर लॉक नहीं था। पहले तो उसके डोर की तरफ देखती है, हाथ लगाती है तो लॉक नहीं था। वो नॉक करने वाली थी मगर नहीं करती है, तो धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो अंदर से डोर को लॉक कर लेती है और जाती है धीरे धीरे बेड की तरफ उसके। देख रही, जब उसकी नज़र बेड पे पहुंचती है तो देखती है कि मरहा मस्त सो रही है अच्छे से। ऐसा लग रहा है कोई ख्वाब में बिज़ी रहे और सोच रही हो, किसी को मुस्कुरा रही हो, ऐसे ही। और वो जाती है उसकी तरफ, बैठती है एक साइड पे उसके सर की तरफ, सिरहाने की तरफ बैठ के उसको देखने लगती है अच्छे से ऊपर से नीचे तक। उसको देखते देखते उसके फेस की तरफ देखती है कि मरहा मस्त स्माइल के साथ सो रही है। उसके तन्नू की नज़र उसके लिप पे जाती है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वो सोचती है कि छोटी सी किस करके उठ जाएंगे, फिर उसको जगाएंगे। लेकिन वो जैसे ही छोटी सी अपना लिप ले जाती है उसके लिप की तरफ, जैसे ही छोटा सा किस करके उठने लगती है, बस मरहा एकदम से उसको अपने ऊपर खींच लेती है और वो तन्नू को और ज़ोर से किस करने लगती है। तन्नू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वैसे भी तन्नू को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ बोलती नहीं इसके लिए, इसलिए वो भी उसका बराबर साथ दे रही थी। मरहा को लगता है कि वो अफीरा को ये सब कर रही है, क्योंकि वो सपने में अफीरा को ही देख रही थी। अब भाई बिल्कुल वो एकदम बोलते ना कि जैसे एकदम मदहोशी के साथ जिसका इंसान प्यार करता है सपने में देख ले तो कभी कभी महसूस होने लगता है कि पास में ही है। तो इसी वो मरहा भी थी, उसको लगता है कि शायद अफीरा ही पास में है उसके। अब उसको इतना ज़ोर ज़ोर से किस करती है, अच्छे से बाइट भी कर रही थी लिप पे। अब इन दोनों का किस्सा और भी डीप होते जाता है। मरहा तन्नू को अपने नीचे कर लेती है, उसके ऊपर आँखें लेकिन नहीं खोलती है बंदी। उसको अच्छे से किस कर रही थी और भी डीप कर रही थी। अब जैसे ही तन्नू की हाथ अपना चलाने लगती है, धीरे धीरे करके मरहा के पीठ पे चलाती है, उसके कमर पे लेके जाती है। धीरे धीरे करके उसको हाथ चल रहा था, वो मरहा के ऊपर चला रही थी अपना हाथ। धीरे धीरे वो अपना हाथ मरहा के टी शर्ट के अंदर डाल देती है, उसके चेस्ट की तरफ हाथ लेके जाती है। जैसे तन्नू की आदत थी पहले से ही कि वो मरहा को ज़ोर से दबाती थी। जैसे ही उसका हाथ जाता है वहाँ पे और उसको अच्छे से प्रेस करती है ज़ोर से, वैसे ही मरहा की आँख खुल जाती है। मरहा होश में आती है, अपने आँखें खोल कर देखती है कि वो तन्नू के ऊपर लेटी हुई है। फ़ौरन ही उसके ऊपर से हटती है और झट से बैठ जाती है उठकर और बोलती है, तुम तुम मेरे रूम में कब आई, क्या कर रही हो, और मेरे रूम में तुम कैसे आई? तन्नू बोलती है, दरवाजे से आई। आप इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो आपको उठाने आई थी, नीचे सब आपको बुला रहे थे तो मैं सोची मैं ही चलो बुला लाऊं। तो मरहा बोलती है, तो तुम आई थी तो तुम मुझे उठा सकती थी ना, तुम ये सब क्या कर रही थी? तन्नू बोलती है, मैं कर रही थी, आप कर रही थी। तो तन्नू बोलती है, क्या हुआ आपको, आप इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो आपको बस ऐसे ही उठाने आई थी। मरहा बोलती, तो तुम उठाने आई थी तो तुम मुझे बुला सकती थी ना। अब बेचारी बंदी कुछ बोल नहीं सकती थी, उसका ज़ुबान भी हकला की तरफ बोल रही थी।
तो बोलती है, तन्नू बोलती है ठीक है घबराओ मत, चलो आपको सब नीचे बुला रहे हैं। तन्नू बोलती है मैं तो सिर्फ आपको छोटी सी किस कर रही थी, आपने ही मुझे अपने ऊपर खींचा था। तो मरहा बोलती है ओके ठीक है। अब तन्नू वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा रुकती है और मरहा से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, आपने मुझे अपने ऊपर क्यों खींचा? तो मरहा बोलती है कुछ नहीं, मैं कब खींची? तो तन्नू बोलती है हाँ आपने ही खींचा था। तो फिर मरहा बोलती है ठीक है आप नीचे चलो तुम, मैं आती हूँ। तो फिर तन्नू बोलती है नहीं अब तो नहीं जाऊँगी, अब तो मुझे आपको थोड़ा सा परेशान करना है। तो मरहा बोलती है अच्छा मुझे परेशान करने आई हो? तो अभी मरहा की नज़र उसके दरवाज़े पे पड़ती है, तो देखती है कि वो लॉक है। तो बोलती है तुमने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया? तो तन्नू बोलती है हाँ मैं सोची कि थोड़ा आपको परेशान करके तब जाऊँगी। तो बोलती है कैसा परेशान? तन्नू बोलती है मुझे करना है परेशान आपको। तभी मरहा बोलती है ठीक है तो चलो नीचे चलते हैं। इतना बोल के वो उठने लगती है, तभी तन्नू उसका हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर खींचती है। मरहा उसके ऊपर गिरती है और उसको बोलती है क्या हुआ, तुमने मुझे अपने ऊपर क्यों खींच लिया? तभी तन्नू बोलती है रुको ना थोड़ा देर, कुछ कर लेते हैं तब चलते हैं। मरहा बोलती है क्या करना है अभी? तन्नू बोलती है ऐसा लगता है आप कुछ कुछ भूल चुकी हो, आपको कुछ कुछ पता नहीं है क्या? तो मरहा फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तभी तन्नू फिर से मरहा की तरफ बढ़ती है और अपना लिप रखने लगती है मरहा के लिप पर, और वो किस करने लगती है बहुत ही ज़ोर से, मतलब सर जल्दी में करते नहीं जैसे कोई चीज़ जल्दी में लेना हो तो वैसा। लेकिन मरहा उसको अपने से दूर कर रही थी। तो तन्नू बोलती है क्या हुआ आपको, आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो मरहा बोलती नहीं कुछ नहीं, चलो नीचे सब बुला रहे होंगे इंतज़ार कर रहे होंगे। मरहा बोलती है चलो नीचे, नहीं तो अभी तुम्हारी दादी तुमको ढूंढते हुए ऊपर आ जाएगी। तन्नू बोलती है नहीं आएंगी मुझे पता है, आने दो, आएंगी भी तो दरवाज़ा लॉक है ना। मरहा बोलती है ठीक है बाबा चलो चलते हैं। तन्नू बोलती है क्या हुआ आपको, यहाँ तक पहुँचकर छोड़ जाने का मन कैसे करता है आपको? मरहा बोलती है हाँ चलो, इतना बोल के वो उसके ऊपर से उठती है और अपने कपड़े सही करती है और वहाँ से चलती है। अब तन्नू को बहुत गुस्सा आ गया था, तन्नू बहुत गुस्से में थी और उसके पीछे उठती है, वो भी अपना हुलिया सही करती है और आती है उसके पीछे पीछे। और वो सोचती रहती है, ये सोचते हुए आती है कि आप अपने आप को समझती क्या है, ऐसा लगता है कि इनके अलावा कोई और मिलेगा ही नहीं। इतना ही सोचते सोचते उसके पीछे पीछे आ रही थी मरहा के, और उस अपने मुंह में गुदगुदाते हुए बोलती है इनको तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी चलती हूँ, नहीं तो दादी बहुत चिल्लाएंगे मुझे। मरहा की आवाज़ कान तक चली, तन्नू की आवाज़ चली गई थी मरहा के कान तक। तो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती क्या हुआ, तुम कुछ बोल रही हो, मुझे गाली दे रही हो? तो मरहा बोलती नहीं सॉरी, तन्नू बोलती है नहीं मैं आपको गाली क्यों दूँगी, चलिए आप नीचे चलिए। पहले मरहा नीचे आती है, आंटी से नमस्ते करती है और वहीं बैठ जाती है सोफे पे। आंटी मरहा की मम्मी से बातें कर रही थी, तब तक तन्नू आती है, वो भी वहीं पे बैठ जाती है और उसको घूर के देखने लगती है, घूरते हुए देखने लगती है मरहा की तरफ। मरहा की भी नज़र उसकी तरफ पड़ती है जब, तो वो तन्नू को घूरते हुए देखती है और तभी मरहा उसको इशारे में पूछती है क्या हुआ? तन्नू कुछ नहीं बोलती, सब उसको ही घूरती है। मरहा बीच में अचानक से उनके बीच में बोलती है आंटी आपने मुझे बुलाया था? आंटी बोलती है नहीं बेटा, मैं तो बस आपको पूछ रही थी। क्यों, क्या हो गया बेटा? मरहा बोलती है आपकी ये पोती है ना, उसने मुझे बुलाया, बोला आप बुला रही हो।
तो मैं आ गई। जब मरहा ये बात बोलती है तो तन्नू उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखती है। मरहा उसकी तरफ देख के अपनी आँखों से इशारे करती है कि अब पता चला। तन्नू भी उसको पास करती है, स्माइल पास करते हुए बोलती है, मैं भी आपको देख लूँगी। तभी आंटी बोलती है मरहा की मम्मी से, वैसे तो मैं आप ही के पास आई थी, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? मरहा की मम्मी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आप तो हम एक अच्छे दोस्त भी हैं और एक अच्छे पड़ोसी भी हैं। दोस्ती के हिसाब से तो पूछने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, आपको तो बता देनी चाहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तभी आंटी बोलती है, वो थोड़ा डरते हुए बोलती हैं, क्योंकि लोग बड़े लोग थे और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था कि ये कुछ बोले उनको करने के लिए। फिर तभी मरहा की मम्मी बोलती हैं, आप बोलो तो सही, आप इतना डर क्यों रहे हो? तभी आंटी बोलती है, सुनो ना, मैं ना 2 हफ्ते के लिए गांव जा रही थी। मरहा की मम्मी बोलती है, हाँ तो क्या हो गया? तो आंटी ये बात बहुत ही धीरे से और रुकते रुकते आवाज़ में बोलती हैं कि सब गांव में, तो इतना बोल के वो चुप हो जाती है। तो मरहा की मम्मी बोलती है, क्या हुआ, कोई बात होगी गांव में, कुछ दिक्कत है? तो कोई दिक्कत हो तो बोलो ना, आप इतना रुक रुक के बोल रही हो, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो तन्नू की दादी बोलती है, नहीं यहाँ पे तो सब ठीक है, पर गांव में कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पे हमको जाना होगा। तो तन्नू की दादाजी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। तो हम दोनों सोचते थे कि आप तन्नू को आपके घर पे छोड़ देते, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं उसको ले जा सकते थे कि उसकी दादी है ना, अगर वो वहाँ पे चली गई तो उसकी दादी माँ उसको वापस आने नहीं देंगी पढ़ने के लिए। वैसे भी बेचारी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है। तो मरहा की मम्मी बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ जाइए, हम लोग देख लेंगे, हम लोग हैं ना। तभी तन्नू की दादी बोलती है, ठीक है, आपका तो बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर, क्योंकि इस बच्ची का भी गांव में कोई सहारा नहीं देने वाला है कि हाँ ये पढ़े, ये कुछ बढ़े, आगे कुछ करे। तो मरहा की मम्मी बोलती, कोई बात नहीं, अब ये दोनों तो अच्छे दोस्त भी हो गए, अच्छे से रह भी लेंगे दोनों साथ में, हैं हमारे घर पे भी हो जाएगी एक बोलने चालने वाली चंचल लड़की। तब तन्नू की दादी बोलती है, जी आप बहुत अच्छी हैं, सच में मैं ये सोची नहीं थी कि आप उसको रखेंगे, अब उसके दादाजी भी बहुत खुश हो जाएंगे। इतना बोलती है और वो मतलब मरहा की मम्मी को बहुत तारीफ़ करने लगती है, उनका हाथ पैर अच्छे से, मतलब बहुत खुश हो जाती हैं। तभी मरहा की मम्मी बोलती है, ठीक है तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन हाँ कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देना। आंटी बोलती है, नहीं मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इसका गांव में समझो मेरे यहाँ पे मेरे इसका कोई नहीं है। तो मरहा की मम्मी बोलती है, अरे इसका कोई नहीं, अब हम हैं ना, अब हम भी इसके फैमिली हैं। तो तन्नू की दादी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती है, आपका बहुत 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 एहसान होगा हमारे ऊपर। और हाँ, तन्नू की 1 हफ्ते की छुट्टी भी है और उसके बाद उसका स्कूल भी चालू हो जाएगा। ओके ठीक है। मरहा की मम्मी बोलती, ठीक है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गाँव जाइए, अच्छे से रहिए। और हाँ, तन्नू की दादी को ये बात भी समझा देना कि उस एज में लड़कियों की शादी नहीं की जाती है, अगर शादी के लिए कुछ बोल रही होंगी तो इतना समझा देना मेरी तरफ से। अभी ये स्कूल पढ़ने लायक है, उसको पढ़ने दे अच्छे से। आंटी बोलती है, हाँ मैंने तो उनको बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनती कहाँ है, इसीलिए तो मैं उसको ले आई ना। मरहा की मम्मी बोलती, नहीं इस बार आप उनको अच्छे से समझा देना। तो तन्नू की दादी बोलती है, हाँ इस बार मैं उनके सामने बैठकर बात करूँगी और उनको अच्छे से समझाऊँगी
क्या मालूम उनके समझ में आ जाए, कुछ थोड़ा दिमाग में आ जाए। उसको भी पढ़ने की उम्र है, उसको भी अच्छे से पढ़ने दे, खुल के जीने दे। गांव की तरह नहीं कि छोटी सी उम्र में शादी कर दिया और बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, ये सब अभी वो संभालने लायक नहीं है। इतना बोलती है, दोनों बातें कर रही थी और ये दोनों मरहा और तन्नू उन लोगों की बातें सुन रहे थे आराम से चुपचाप होके। और तन्नू की दादी बोलती है ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे सुबह निकलना है तो अभी बैग वैग पैक करना है। तन्नू भी अपने ज़रूरत का सामान ले आएगी थोड़ा बहुत। मरहा की मम्मी बोलती है ओके ठीक है, कल सुबह को आ जाना। तन्नू को इतना बोलती है और तन्नू जी आंटी जी करके चली जाती है वहाँ से। दोनों निकल जाते हैं वहाँ से बाय बाय करके। और मरहा की मम्मी तन्नू की दादी से बोलती है अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, तो हमारा ड्राइवर छोड़ देगा आपको स्टेशन तक। ठीक है अब भी जाओ, आप बैग वैग पैक कर लो। और हाँ, तन्नू भी वहाँ से निकल जाती है अपनी दादी के साथ, क्योंकि उसको भी अपना बैग पैक करना था और दादी की भी थोड़ी सी हेल्प करनी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब तन्नू उसके दादी के जाने के बाद मरहा सब कुछ चुपचाप से सुन रही थी। फिर वो अपने मम्मी से, उन लोग के जाने के बाद पूछती है मम्मी से अपने, तन्नू के घर वाले ठीक नहीं है क्या मम्मी? उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा, वो गांव की है ना, इसीलिए वो लड़कियों को बोझ समझते हैं। और बेचारी माँ, उसकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, क्योंकि है नहीं, उसकी माँ तो है ही नहीं। उसके बाबा भी अपने मम्मी से लड़ाई करके उसको यहाँ तक भेज दिए हैं कि उनकी बेटी थोड़ा सा पढ़ लिख ले जाएगी, कुछ कुछ बन जाए और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और वो अपने गांव का नाम रोशन करे। और मरहा बोलती है मम्मी ये गाँव वाले ऐसे क्यों होते हैं? तभी मरहा की भाभी अपने सासू माँ से बोलती है मम्मी जी आप भी तो गांव की है ना? मरहा बोलती है नहीं हम गांव के नहीं हैं। तो उनकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा हम भी गांव के ही हैं, मगर हमारे ख़ानदान में बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता है। हमारे ख़ानदान में तो बेटियां बेटों से भी ज़्यादा मतलब बराबर ओहदा दिया जाता है, बेटों के बराबर उनको भी बराबर हक मिलता है कि वो भी अपना कुछ जो करना है उनको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो तभी मरहा पूछती है मम्मी हम कौन से गांव के हैं? अगर हम गांव के हैं तो हम कभी गांव क्यों नहीं जाते हैं? तभी मरहा की मम्मी बोलते हैं बेटा हम गांव नहीं जाते हैं, अब हमारे गांव में कुछ हमारा है नहीं, सिर्फ हमारा एक बंगला है और उसमें कोई नहीं रहता है। तो मरहा बोलती है उसकी देखभाल कौन करता है मम्मी? मरहा की मम्मी बोलती है तुम्हारे पापा किसी को रखे हैं वही देखभाल करते हैं। तो मरहा बोलती है पापा अपने गांव नहीं जाते क्या? पापा तो एक बड़े बिजनेसमैन है, वो तो अपने बिजनेस गांव में भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, एक दो फैक्ट्री वहाँ पे भी बनवा सकते हैं ना, बनवानी चाहिए। मम्मी बोलती है हाँ बेटा पापा को यहाँ से नहीं फुर्सत मिलता है, वो हम गांव पे काहे को जाएंगे कुछ करने। मरहा बोलती है चलो मम्मी हम भी कभी गांव जाके घूम के आएंगे। तो अभी उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है। थोड़ा टाइम चुप रहने के बाद बोलती है नहीं बेटा तुम्हारे पापा इसकी परमिशन नहीं देंगे। मरहा बोलती है हम परमिशन ले लेंगे ना। तो मरहा की मम्मी बोलती नहीं बेटा अभी नहीं। मरहा की मम्मी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। अब मरहा अपनी भाभी से पूछती है कुछ बात है क्या भाभी, गांव में कुछ राज है क्या? उसकी भाभी बोलती है हमको तो नहीं पता, आपके भाई से कभी इस बारे में बात नहीं हुई है, उसके बारे में तो कभी बोले थे थोड़ा कि कुछ चल रहा है गांव में। तो मरहा बोलती क्या चल रहा है, आप
भैया से फिर से पूछ के बताइए ना। तो मरहा के भाभी बोलती है नहीं, मैं तो अब कुछ सवाल नहीं करूँगी इस गांव के बारे में। ठीक है, आप भी मत टेंशन लीजिए, चलिए आप आराम कीजिए। इतना बोल के उसकी भाभी वहाँ से चली जाती है और मरहा एकदम खामोश हो जाती है, एकदम शांत, और सोचने लगती है कुछ तो बात है गांव में जो कि हमको नहीं पता। मरहा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी भाभी आती है और बोलती है आप खड़े होकर ऐसे ही सोचते रहेंगे, आप ये तो बताइए आप इस बार छुट्टी पर कहाँ जा रही हैं, कहीं जाने का प्लान बना? तो मरहा कुछ नहीं बोलती है, सोच में अपने डूबी थी, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी रिएक्शन ही नहीं, कैसा लगता है सुनती ही नहीं है उसकी भाभी क्या बोल रही है। फिर वो मरहा के कंधे पे हाथ रखती हैं और बोलती हैं क्या हुआ आपको, आप कुछ सोच रही हैं? तो मरहा बोलती है अब नहीं भाभी, क्या हुआ, आप कुछ बोली हो? तो बोलती है हाँ, मैं पूछ रही थी इस बार छुट्टी में कहाँ पे जाना है। तो मरहा बोलती है नहीं, इस बार कोई प्लान नहीं है, छुट्टी पे कहीं नहीं जाना है घूमने उमने, इस बार कॉलेज का थोड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है वही बनाना है। तो मरहा की भाभी बोलती है इस बार प्रोजेक्ट बनाने में आप अपनी छुट्टी ख़त्म कर देंगी? बोलती है हाँ, क्या करूँ, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है उसको बनाना पड़ेगा। तो बोलती है ठीक है, तो तुम अपनी प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर लो, अब मैं चलती हूँ। तो इतना बोल के भाभी वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम की तरफ। और मरहा भी अपने रूम की तरफ जाते जाते सोच रही थी कि गांव के बारे में। वो सोचती है कि गांव में ऐसा क्या है जिससे पापा हम सबको जाने से मना करते हैं, और कभी उसके बारे में कोई ज़िक्र ही नहीं किया हम लोग के सामने। इन सब के चक्कर में मरहा के दिमाग से निकल चुका था कि तनु उसके घर आ रही है रहने के लिए। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम से हो जाती है रात। रात में सब अपना डिनर करने के लिए आते हैं, लेकिन मरहा नीचे नहीं आती है और न ही डिनर करती है। जब सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो मरहा के पापा यानी खन्ना साहब पूछते हैं अपनी बेटी के बारे में। तो मरहा की भाभी उनको बताती है कि मरहा को आज भूख नहीं है, तो पापा जी उसको नीचे नहीं, इसलिए इस वजह से वो नीचे नहीं आई। मैं गई थी उनके रूम में तो बोल रही थी कि आज उनको भूख नहीं है। तो खन्ना साहब बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इतना बोल के वो डिनर करने लगते हैं और बोलते हैं अपने बहू को कि उसका खाना उसके रूम में पहुंचा देना, उसको जब भूख लगेगी तो खा लेगी। तो उसकी भाभी बोलती जी पापा जी, मैं पहुंचा दूंगी। हम सब लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बीच में खन्ना साहब का फ़ोन बजता है। तभी वो दूसरे साइड, वो मतलब खा चुके थे, उनका हो गया था, वो उठते हैं और चले जाते हैं अपना दूसरे साइड अपना फ़ोन लेके, अपना एक कोने में खड़े हो जाते हैं और वो सबकी तरफ देखते हुए बात करते हैं। और वो शायद फ़ोन गांव से थे और वो सब बातें ऐसे ही कर रहे थे फ़ोन में और सबकी तरफ देख रहे थे आराम से, सब खाना खा रहे थे वही उसी की तरफ देख रहे थे। ठीक है करके वो फ़ोन अपना रख देते हैं, आते हैं सबकी तरफ और सबको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है। इतना बोल के बोलते हैं मरहा को भी बुला लो। तो उनकी मम्मी बोलती नहीं रहने दो, हम बता देंगे, आप पूछिए क्या पूछ रहे हो। तो बोलते हैं गांव से फ़ोन आया था, वो बुला रहे हैं। तो मरहा की मम्मी बोलती है गांव से फ़ोन आया था, कौन बुला रहा है? इतना बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं उनके घर में शादी है तो वो बुला रहे हैं। तो मरहा की मम्मी फिर बोलती हैं कि इनकी शादी है, कौन बुला रहा है? खामोश हो जाते हैं मरहा के पापा और कुछ नहीं बोलते, लेकिन मरहा की मम्मी समझ गई थी कि कौन बुला रहा था, किसकी शादी है। तो बोलती हैं ठीक है, तो चलो इस बार गांव ही चलते हैं, मरहा की भी छुट्टी हो गई है। खन्ना साहब बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम सब लोग जाके आ जाओ। तो मरहा की मम्मी बोलती हैं आपको तो कभी टाइम ही नहीं रहता है, आपको कब टाइम मिलेगा पता नहीं। वो गुस्से से इतना बोल के वहीं पे बैठ जाती हैं। तो मरहा के पापा थोड़ा टाइम चुप रहते हैं और बोलते हैं सुनो,
और हाँ, मुझे कल जाना है एक बिज़नेस ट्रिप पर। तुम लोग तैयार होके चले जाना गांव के लिए, और सुबह में अपनी गाड़ी से जाना। और मुझे कोई ड्राइवर छोड़ देगा एयरपोर्ट तक, और तुम लोग अपनी गाड़ी से होके जाना। जिसको जिसको जाना होगा सब अपनी अपनी तैयारी कर लो और सुबह निकल जाना। 2 दिन में शादी है। तो मरा की मम्मी बोलती है इतनी जल्दी शादी है, अभी बुला रहे हैं? तो बोलते नहीं, वो कब से फ़ोन लगा रहे थे, मैं यहाँ पे घर पे बोलना भूल गया था। इतना बोल के मरा के पापा चले जाते। ठीक है, इतना बोल के ठीक है, मुझे कल सुबह निकलना है, तो तुम लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो, तुम भी सुबह निकल जाना। इतना बोल के मरा के पापा चले जाते हैं रूम में अपना सो आराम करने। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, खुशियाँ बाँटो। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना। बाय 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 बाय।